क्या आपको पता है, आपका दिमाग किसी भी नए फेस को, नए चेहरे को नहीं बना सकता। और क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सिटीजन्स को पानी, बिजली और गैस फ्री में मिलती है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। फैक्ट नंबर 6, आपका जो लीवर है, लीवर आपके शरीर का ये पार्ट सबसे ज्यादा रेजिलियंट है। मतलब ये अपने आप को कंप्लीटली रीग्रो कर सकता है, फिर से उग सकता है। अगर आपका लीवर किसी भी कारण से 75% खराब हो जाए या फिर काट दिया जाए तो वो फिर से रीग्रो हो जाएगा, और वो भी 1 महीने के अंदर। मतलब लीवर जो है ना, ये आपके बॉडी के सबसे अमेजिंग पार्ट में से एक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ में ये बात पता चली थी और साइंटिस्ट भी अमेज थे। फैक्ट नंबर 5, जब बारिश होती है तब एक एक रेन ड्रॉप मिलाकर जो गिरता है इतना सारा, उसे हम लोग बारिश कहते हैं। पर अगर एक रेन ड्रॉप को एनालाइज करें और देखें कि वो कितने स्पीड से नीचे आ रही है धरती पर, तो ये स्पीड पता है कितनी होती है? आने की स्पीड वो होती है एवरेजली 30 किलोमीटर पर आवर। 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो गिरते हैं, बादल से लेकर जमीन तक का सफर तय करते हैं। पर बात यह है कि अलग अलग रेन ड्रॉप अलग अलग स्पीड से आते हैं। जो छोटे रेन ड्रॉप होते हैं वो क्योंकि छोटे होते हैं, उनमें ज्यादा इनर्शिया नहीं रहता, पावर नहीं रहता, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 की स्पीड से आते हैं। जब साइंटिस्ट ने ये सब रेन ड्रॉप का कैलकुलेशन किया लैब में, तब ये सब बात पता चली। फैक्ट नंबर 4, दिमाग के बारे में ये फैक्ट है कि आपका दिमाग किसी भी नए फेस को, नए चेहरे को नहीं बना सकता। मतलब किसी भी इंसान को आप याद कर रहे हो तो आप उसी को याद कर सकते हो जिसे आप पहले कभी न कभी देखे हो। कंप्लीटली नया चेहरा, न्यू फेस आप नहीं बना सकते सोचकर। और सपनों में भी इसलिए नया चेहरा नहीं आता है। आपको अगर लगे कि मैंने एक अनजान इंसान को सपने में देखा पर वो किसी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, वैसा ही चेहरा आता है। क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दिमाग नए फेस को क्रिएट कर नहीं सकता। और क्योंकि दिन भर में आप कितने नए चेहरों को देखते हो, इंटरनेट पे, बाहर, पार्क में, स्कूल में, जॉब जहां जाते वहां, मतलब एंडलेस सप्लाई है आपके ब्रेन के पास चेहरों की। इसलिए आपको भले ही लगे कि ये चेहरा अनजान है, पर आप अगर किसी चेहरे के बारे में सोच रहे हो या सपने में देख रहे हो तो उस इंसान को आपने कभी न कभी रियल लाइफ में देखा है। कंप्लीटली न्यू चेहरा कांट बी फॉर्म। आपका दिमाग नए चेहरे को नहीं बना सकता। फैक्ट नंबर 3, पूरी दुनिया में तुर्कमेनिस्तान ही ऐसा देश है जहां पर साल 1993 से लेकर आज तक वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी, बिजली और गैस, ये तीनों चीजें लोगों को फ्री में दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, जब कोई प्रेयर करता है या फिर रोता है या फिर किस करता है या फिर ड्रीम करता है तो आंखों को क्यों बंद कर लिया जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण यह है कि लाइफ की जो सबसे अमेजिंग चीजें हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ आर नॉट सीन बट फेल्ड बाय हार्ट। फैक्ट नंबर 1, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिनका नाक जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है। और क्या है कि मान लो कि बारिश बहुत देर बाद आने वाली है और आसमान में पूरा धूप है, ठीक है, बादल नहीं है, क्लियर स्काई है, लेकिन तब भी वो एनवायरनमेंट को सेंस करके, वहां के एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस को सेंस करके बहुत पहले ही ये पता कर लेते हैं कि बारिश आने वाली है। क्या आप भी बारिश को घंटों पहले आभास कर सकते हो? तब मतलब आपका जो नोज है वो बहुत सेंसिटिव है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता
कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल,
पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।